अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं गोल्ड क्रैश होने से पहले ही बता दिया था कि मार्केट गिरेगा, गंदा गिरेगा, तो शायद तुमको लग सकता है कि तुक्का है। अगर मैं बोलूं कि एक दिन पहले बोला था, फिर भी तुक्का है। 1 मिनट के कैंडल पे एंट्री दे दिया तो भी बोल सकते हो तुक्का है। उस 1 मिनट के एंट्री का विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस मार्केट 10,000 पिप्स फॉल कर गया, 1:277 रिस्क रिवॉर्ड बन गया, तो भी तुक्का। लेकिन अगर मैं तुमको ये बोलूं कि वो जो 10,000 पिप्स फॉल करा था, उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रेड, 10 ट्रेड नहीं, सिर्फ एक ट्रेड दिया गया ऐसा जो ट्रेड वापस से बॉटम कैप्चर हो गया और मार्केट वहां से अगेन 4,000 पिप्स के आसपास ऊपर चल गया है। अगर यहाँ पे किसी को तुक्का लग रहा है तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में, ये तुक्के का सारा डिकोड करने वाला हूँ कि रीजन क्या था। अगर आपको ऐसे तुक्के नहीं चाहिए, अभी के अभी वीडियो को लीव कीजिए, निकलिए, क्योंकि जो मैं ये नॉलेज देने वाला हूँ, इस नॉलेज का कीमत बहुत ज्यादा है। मैं आपके साथ अगर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इस पे वैल्यू मिले जो असलियत में वैल्यू सीख कर रहे हैं। अदरवाइज भाई आप जाके EMA, DMA, SMA, बोलिंजर बैंड, RSI ट्रेड कर सकते हैं, यू आर फ्री। ठीक है, मैं बताता हूँ अब क्या मैं बात कर रहा हूँ। देखो, गोल्ड के टोटल 2 ट्रेड्स मैंने दिए हैं, या फिर बोल सकते हो कि खुद भी किए हैं और आपके साथ भी पर्सपेक्टिव शेयर करा है, और इसके पीछे का रीजन अभी जानोगे तो मजा आ जाएगा। एक ट्रेड था ये वाला, ये जिसमें मार्केट ने ऑलमोस्ट 12,000 पिप्स का आसपास का फॉल करा, और उसके बाद एक ट्रेड है ये वाला। अभी बोलोगे इतना बॉटम पे लगा रहा हूं, रुको जरा सब्र करो, जो अभी 4,000 पिप्स के आसपास का मूव कर रहा है। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि ये दोनों के पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से, बेसिक लॉजिक तो मैंने वैसे ही अपने टेलीग्राम पे बता दिया था जब यहाँ पे मार्केट था, बट पहले प्रूफ देख लो। ठीक है, दिस इज आवर टेलीग्राम, 9500 पीपल्स ऑलमोस्ट इधर है। सबसे पहले गोल्ड शॉर्ट का ट्रेड देखो तुम। ठीक है, गोल्ड टॉप पे था, बट बोला क्या कि फोकस ऑन COC, चेंज ऑफ कैरेक्टर, गोल्ड सेल अपॉर्चुनिटी, 11:50। इफ COC क्रिएट कैन बी अ गुड मूव, और मार्केट में लेबल्स बता दिए थे कि इस लेवल के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा मार्केट में, और फिर गिरा मार्केट यहाँ से। इसके बाद गिरा है, टाइम भी मैच करना दोस्त, टेलीग्राम मेरे बाप का सर्वर नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फॉल करते 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 कहां तक आ गया। इस बीच में सिल्वर का भी ट्रेड था, वो पूछो ही मत। और इसके बाद फिर मार्केट बंद हो गया। अगला जो ट्रेड था वो ट्रेड 11:17 में बताया गया, और एंट्री का टाइमिंग मैं तुमको नहीं बताता हूँ, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझते हैं कि क्या था, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले अगर टाइम मैच करें तो सबसे पहला होगा 11:59 वाला कैंडल, यानी कि अगर हम लोग 1 मिनट के कैंडल्स में जाएं और टॉप पे पहुंचे गोल्ड का, तो दिस इज 11:59 कैंडल, एग्जैक्टली 11:59, यस दिस इज द कैंडल। ठीक है, और इससे मार्केट गिरा। अब देखो, गिरने का ट्रेड ना बहुत इजी था, कैसे पकड़ना मैं बताता हूं तुमको। जब मार्केट, और इतना क्यों गिरा वो भी समझ में आएगा, बाय का एंट्री भी तुमको तभी समझ में आएगा। आई नो यू वांट टू लर्न, और मैं तुमको सिखाने ही आया हूं। सबसे पहले गोल्ड का प्राइस बिहेवियर देखो, आप सभी को पता होगा, पिछले 2 महीने से मैं एक ही बात रट रहा था। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते होगे नॉर्मल वाले में, तो आपको पता होगा कि मैं हर बार एक ही बात बोला कि अपने लाइफ का सबसे बड़ा आप पैसा कमाओगे अगर इस गोल्ड के रैली पे आप होल्ड करोगे ट्रेड को, क्योंकि गोल्ड नॉट फॉर ऑल टाइम है, ये बियॉन्ड ऑल टाइम हाई जाने वाला है। दिस इज नॉट अ, बोल सकते हो कि ब्रेकआउट गया और वहां से गिर गया, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। हर बार मार्केट इतिहास गवाह है, जब भी गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट के ऊपर काफी बड़ा मोमेंटम आया है। तो याद रखना, मोमेंटम जो आएगा वो तगड़ा आएगा। ठीक है, तीनों बार आया है और तगड़ा ही आया है। पर मार्केट क्या है ना, मार्केट थोड़ा सा बोल लो कि ब्रूटल है, स्मार्ट है। वो क्या किया, ऐसे ट्रेड्स तो हम लोगों ने यहीं से शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी बॉटम हम लोगों ने बताया, ये भी बॉटम हम लोगों ने शेयर करा, ये भी बॉटम शेयर करा। बट ये जो बड़ा सा रेड कैंडल आया ना, इसमें लगभग हमारे जो ऊपर से घुसने वाले लोग थे उनका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में मार दिया होगा। बट कुछ लोग जो बचे हुए थे, जैसे मैं नीचे से खरीदा था तो मेरा बच गया, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ऐसे भी मार्केट निकाल देता है। आपको पता ही होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करोगे और सोच लोगे कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड राइड कर लूंगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। मार्केट ऊपर चला गया, ब्रेकआउट के बाद एक फेलियर आया, देन जो निकला मार्केट, इस फॉल को मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्रिएट करा था ताकि जब रियल में मूव दे तो मार्केट में कोई बंदा इस चीज पे एंटर ना करे। अब चलना स्टार्ट करा मार्केट ने, ऊपर जाने के बाद फिर से एक नेगेटिविटी आया हल्का सा यहाँ पे, एक तो यहाँ आया, बट इसके पास तो टारगेट था, बट टारगेट के ऊपर, मतलब ये हाई का टारगेट जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट रिट्रेस करा ही नहीं और चलने लगा। अब मैंने आप सभी के साथ लाइव में एक ही बात बोली थी कि मैं जो है इसको 5300 के अराउंड एग्जिट कर दूंगा प्राइस एक्शन देख के। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से चलने के बाद ये वाला लेवल तक को छोड़ा, बट इस लेवल के बाद जो रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, वहां पे मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि मैं एक बात जान चुका था कि अगर इसके बाद मार्केट ऊपर जाता भी है तो मार्केट्स ने बहुत सारे लेवल्स जो क्रिएट किए हैं, वो सारे लेवल्स को टच करने के लिए वापस आएगा। क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलता है कि आपका मार्केट चल रहा है किसी जगह पे टाइम पास करा। मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो मान लो कि ये मार्केट है और ये ऊपर जा रहा था,
गया गया गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास करा, ठीक है, यहाँ पे टाइम पास करा और फिर ऊपर गया ना, तो अगर ये यहाँ से गिरता है तो आप मान के चलना कि ये जो लेवल है ये लेवल टच होगा, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई लेवल क्रिएट करा है मार्केट ने, इतिहास गवाह है कि उस लेवल को टच करने गया है, अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई दूसरा लेवल इसके ऊपर, मान लो ऐसा है कि यहाँ पे लेवल क्रिएट करा और इसके बाद मार्केट पूरा ऊपर चल गया और जाने के बाद यहाँ एक लेवल क्रिएट कर दिया और तब ऊपर गया, तो फिर ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट वैल्यू करेगा, ठीक है। तो इसके कारण जो ये सारे लेवल्स क्रिएट करे थे मार्केट ने, तो मैं ऑलमोस्ट डर गया था कि यार यहाँ पे एक लेवल है और भी कई सारे लेवल्स हैं, यहाँ पे लेवल्स है और 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर मार्क किया जाए तो एक लेवल यहाँ है और दूसरा लेवल्स जो है वो यहाँ है और तीसरा लेवल्स पे तो अभी आपको असली रीजन मिलेगा, पहले 2 रीजन देख लो, यहाँ है। तो मार्केट अगर मैं निकल जाता हूँ, थोड़ा ऊपर अगर चल भी जाता है तो वापस वहां पे आ जाएगा, क्योंकि लेवल्स मार्केट क्रिएट किया है। पर मार्केट इस चीज को इस तरीके से नाप के गया था कि अगर वो यहाँ पे गिर गया तो सारे लोग पैसा कमा लेंगे। नो डाउट कि मैंने यहाँ पे भी कोशिश करा पकड़ने का। मार्केट ने अपने लाइफ का सबसे क्रेजी मूव दिया, गोल्ड ने क्या करा, एक कैंडल